मैं तो चाहती हूं कि मेरा विवाह आपके साथ में हो। राधे राधे। पर जो मेरा भाई है ना रुक्मी, और जबरदस्ती मेरा ब्याह शिशुपाल के साथ कर देना चाहता है। कहीं ऐसा नहीं हो कि सिंह के भाग को कोई गीदड़ उठा करके ले जाए। इसलिए आप पधारिए और वीरता का शंख बजाइए और मुझे यहां से लेकर के जाइए। आप सोच रहे होंगे कि मैं तुम्हें कहां से लेकर के जाऊं, कभी देखा तो है नहीं रुक्मणी को। तो रुक्मणी ने पत्र में सारी बात लिख दी है। बोले हमारे कुल की परंपरा है, मैं गौरी माता के मंदिर में जाऊंगी पूजा करने के लिए, आप पधारना और ऐसी मोहनी डालना महाराज, मुझे वहीं से लेकर के जाना है। सारी बात लिख रही है पत्र में। अच्छा, जैसे ही भगवान ने जब ये बात सुनी ब्राह्मण के मुख से, तो भगवान पता है क्या क्या कह रहे हैं। बोले भाई विप्र देवता, हमने भी जब से रुक्मणी के बारे में सुना है, हमें भी रात में नींद नहीं आती है। ठाकुर जी कह रहे हैं। राधे राधे। आप कहेंगे महाराज प्रमाण, तो भगवान बोल रहे हैं भागवत में, तथा हम अभी तच्चित्तो निद्राम च न लभे निशी, मुझे रात में नींद नहीं आती है। दिन रात रुक्मणी का चिंतन रहता है। देखो रुक्मणी भक्ति है और भगवान तो भगवान है। भक्ति का चिंतन भगवान नहीं करेंगे तो कौन करेगा। विप्र देवता की बात सुनने के बाद भगवान ने निर्णय कर लिया, कोई बात नहीं है ब्राह्मण देवता, हम भी तुम्हारे साथ में अभी कुंडनपुर के लिए निकलते हैं। और भगवान ने किसी से बात ही नहीं करी, ना तो बलराम जी से बात करी, ना अन्य किसी से बात करी, और भगवान निकल पड़े द्वारका से कुंडनपुर के लिए। और जैसे कुंडनपुर में प्रभु पहुंचे, पीछे से बलराम जी ने सबके साथ में एक बैठक करी। बोले भैया कृष्ण चले तो गए, पर कुंडनपुर में युद्ध होने की संभावना है। तो पीछे से बलराम जी पूरी नारायणी सेना लेकर के जा रहे हैं और भगवान कुंडनपुर में पहुंच गए। जैसे ही ब्राह्मण देवता रुक्मणी के सामने जाकर के पहुंचे, रुक्मणी जी ने देखा, अच्छा सामने वाले का चेहरा ही सब कुछ कह देता है। राधे राधे। राधे राधे। चेहरा यदि प्रसन्न है तो समझो सब कुछ प्रसन्न है, और चेहरा लटकाया हुआ बैठा है। ओह, बहुत से आदमी ऐसे होते हैं, उनको कितनी भी हंसने की बात सुनाओ वो रोते ही रहते हैं, हंसते ही नहीं। और कोई पूछे ना क्यों नहीं हंसते, बोले महाराज कोई कहता है कि ज्यादा हंसोगे तो रोना पड़ता है, इसलिए हम तो हंसते ही नहीं, कहीं रोना नहीं पड़े। हंसना भी एक कला है और नहीं हंसना ये पगला है, और ज्यादा हंसना ये बला है। ब्राह्मण देवता सामने से आए, रुक्मणी जी ने दर्शन किया। ओ ब्राह्मण देवता का चेहरा बड़ा प्रसन्न है, प्रसन्न हो गई। रुक्मणी का वामांग फरक रहा है, ब्राह्मण देवता पर इतनी प्रसन्न हुई है। आज ब्राह्मणों को आशीर्वाद दिया रुक्मणी ने। मैं आशीर्वाद देती हूं कि मैं तुम्हारे पास सुस्थिर रूप से निवास करूंगी। रुक्मणी लक्ष्मी है। यद्यपि ब्राह्मणों के पास धन नहीं होता, ब्राह्मणों को भिक्षुक होने का श्राप है, पर जो ब्राह्मण गए थे ये पालीवाल गोत्रीय ब्राह्मण थे। जो ब्राह्मण थे ये पालीवाल गोत्रीय, गुजरात में भी पाए जाते हैं और राजस्थान में भी पाए जाते हैं। प्राय पालीवाल गोत्रीय जो ब्राह्मण होते हैं वो खूब धनद होते हैं, उनके पास संपत्ति खूब होती है। रुक्मणी जी का वरदान है। रुक्मणी जी ने वरदान दिया और वरदान के बाद में विप्र देवता तो आ गए और भगवान श्री कृष्ण कुंडनपुर में नगर भ्रमण कर रहे हैं रथ में बैठ करके। सारे नगरवासी कहते हैं भाई कुछ भी हो, इतना सुंदर दूल्हा तो हमारी राजकुमारी का ही होना चाहिए। बहुत सारे कुंडनपुर के नर नारी आपस में चर्चा कर रहे हैं, भाई जो कुछ हो रहा है वो सब ठीक है, पर ये हमारी रुक्मणी का ही दूल्हा होना चाहिए। सुखदेव जी कहते परीक्षित उसी समय देवी रुक्मणी सखियों के साथ में गौरी माता के मंदिर में जा रही हैं पूजा करने के लिए। गौरी माँ के मंदिर में गई, मंदिर में जाके प्रणाम किया और प्रणाम करके बोले रुक्मणी वल्लभ भगवान की जय, द्वारकाधीश के जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री
राधे श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे। गौरी माँ के मंदिर में पूजा कर रही हैं और पूजन करके मांग क्या रही हैं? बोले नमस्ते त्वाम विकम भीक्षणम स्वसंतान युताम शिवाम भूयात पतिरमे भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम। हे गौरी माँ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक ही वरदान दे दो। बोले वरदान कौन सा? बोले भगवान श्री कृष्ण हमारे पति हों। मन जाहि राचे हो मेलहे सोबर सहज सुंदर साबर। मन जाहि राच हो मेलहे सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राम रोई। बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की। गौरी माता के मंदिर में रुक्मणी पूजा कर रही हैं, प्रार्थना की है। बोले आप कृपा करो भगवान कृष्ण मेरे पति हों। और माता गौरी ने आशीर्वाद दे दिया है। माला टूट करके रुक्मणी की गोद में आ गई है और रुक्मणी गौरी माता के मंदिर से जैसे ही नीचे उतर रही है, आहा, बोले रुक्मणी वल्लभ भगवान की जय। सुखदेव कहते हैं परीक्षित जरा उस दृश्य का दर्शन करो। चारों ओर बड़े बड़े राजा महाराजा खड़े हैं रुक्मणी की रक्षा के लिए, शिषपाल भी खड़ा हुआ है। अब चारों ओर देखा कि श्री कृष्ण कहाँ है। श्री कृष्ण को कभी पहले देखा तो था नहीं, पहली बार का ही दर्शन है। भगवान कृष्ण भी उस भीड़ में खड़े हुए हैं और भगवान कृष्ण ने पीछे से हाथ हिलाया, बोले जिसकी प्रतीक्षा में हो वो मैं ही हूं। और रुक्मणी जी ने भी चारों ओर जब देखा तो देखते 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 रुक्मणी जी की जैसी दृष्टि श्री कृष्ण के ऊपर पड़ी, श्री कृष्ण दौड़े दौड़े आए, भीड़ को चीरते हुए रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा। हाँ, रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के जब दूर तक ले गए तो जितने भी वहां सेना खड़ी थी सब कहती है भैया हम यहाँ क्यों खड़े हैं? बोले रुक्मणी की रक्षा के लिए। पर तो हल्ला मच गया, बोले रुक्मणी को तो माखन चोर ले गए। जय हो। फिर तो लेगो 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 बोली रुक्मणी वल्लभ भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब भगवान एक हाथ से तो रथ चला रहे हैं और एक हाथ से रुक्मी से युद्ध कर रहे हैं। रुक्मणी ने कहा सरकार एक हाथ से दो काम नहीं करते, या तो रथ चलाओ या युद्ध करो। ठाकुर जी ने कहा रथ कौन चलाएगा, हम युद्ध करेंगे तो। रुक्मणी ने कहा रथ मैं चलाऊंगी। तो रुक्मणी रथ चला रही है
और श्री कृष्ण रुक्मी से युद्ध कर रहे हैं। अब भगा के कौन ले जा रहा है? रुक्मणी की श्री कृष्ण, और रुक्मणी ले जा रहे हैं। भगवान ने रुक्मी के साथ में युद्ध किया और बाद में रथ के पहिए से बांध दिया। रुक्मणी ने कहा सरकार अब तो ये आपका भाई हो गया, अब तो ये आपका साला हो गया है, मेरा भाई है। योगेश्वरा प्रमेय आत्मन देव देव जगतपते, आप कृपा करिए। भगवान ने रुक्मी के ऊपर कृपा करी, उसे छोड़ दिया, रथ के पहिए से बांध दिया। और उसके बाद भगवान का विवाह बड़े धूमधाम के साथ में महाराज भीष्मक ने रुक्मणी जी के साथ में सुसंपन्न किया है।